हेलो। ट्रिक के महामेले में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विजय पवार। आप सभी का यूट्यूब चैनल अभ्यास एकेडमी पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 19 अगस्त 2017 की पहली शिफ्ट का पहला ही पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 50 प्लस मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिए, तैयार हो जाइएगा और अपने अपने आंसर देखिएगा कि आपका स्कोर जो बन रहा है वो कितना बन रहा है। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस में से कितना बन रहा है। और इस क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो आपको इस क्वेश्चन सेशन के समाप्त होने के 15 मिनट बाद में मिल जाएगी। 15, 17, 20 मिनट के बाद में इसमें मिल जाएगी। और दोनों पीडीएफ मिल जाएगी, यहाँ क्वेश्चंस की पीडीएफ और आपको जो ऑफिशियल पेपर है व्यापम का उसकी पीडीएफ, एमपी कांस्टेबल का। ठीक है, तो दोनों की पीडीएफ के जो क्वेश्चन है वो सेम ही है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन यहाँ ले लिए गए हैं और इसकी भी पीडीएफ बना दी जाएगी और आपको वो वाली पीडीएफ की भी लिंक दे दी जाएगी, तो दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं शुरुआत। ठीक, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, बड़े ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, दिया है क्वेश्चन में कि 1, 4, 9, 16 अगला पद क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25। तो हमारा जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 25। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कांस्टेबल लेवल का है। ठीक है, और ये सीरीज मैंने अपने मन से नहीं बनाई है। ठीक है ना, आप अपना ऑफिशियल पेपर डाउनलोड करके और देख सकते हो कि उसमें ये आया हुआ है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन बोला गया है, उसमें हमें सीरीज दी हुई है कि 324, 108, 36, 12 और अगला पद क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स बतानी है, इसमें अगला पद बताइएगा। तो लगाइए अपना दिमाग जल्दी से, फास्ट है ना, 10 सेकेंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए यहाँ से। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सीरीज चल रही है अभी। ठीक है, इसमें हम लोग को मैथ्स और रीजनिंग के कहीं से कुछ भी आ सकता है, जिस क्रम में वहाँ क्वेश्चन है उसी क्रम में यहाँ रहेंगे। ठीक है, आप उसके लिए टेंशन न रहें, लेकिन आपके जो मैथ्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन यहाँ सोल्व करवाए जाएंगे विद ट्रिक्स। ठीक है, और आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो कॉपी करके और इस लिंक को जल्दी से जल्दी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पर शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से फास्ट वीडियो को जाइएगा, ओपन कीजिएगा लिंक को और वहां से कॉपी करके चिपका दो कहीं भी जाके। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग ये जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को समझ में आ जाए तो लाइक जरूर कर दिया करो, कमेंट जरूर कर दिया करें, और लास्ट में कमेंट जरूर करें किस तरह हमारा स्कोर कितना हो रहा है, बताएं हमें। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, आप लोगों का आंसर आ गया होगा, क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए जरा कि 12 का 3 गुना, ठीक है 36, 36 का 3 गुना 108 और 108 का 3 गुना 324। ठीक है, यहां से देखो 100 का 3 गुना 300 और 8 का 3 गुना 24, 8 3 यानी 324। तो हमें कौन सा नंबर लेना चाहिए कि जिसका 3 गुना 12 हो, तो जो नंबर बनेगा वो क्या होगा, 4 3 12। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्क 2, 8, 3, 27, 4 क्वेश्चन मार्क। करिएगा जरा क्या है, क्या होगा इसका आंसर। ये बिल्कुल सिंपल से सीरीज, इनके तो देखते से ही आंसर आ जाना चाहिए, देखते से ही। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ये देखिएगा कि ये 8, 27। ठीक है, यहाँ से 8 और 27 से आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं होगा क्योंकि एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा नंबर चल रहा है, तो ये जंपिंग वाली सीरीज मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से जंपिंग वाली सीरीज। तो ये देखिए कि ये 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 4 का क्यूब 64। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिएगा सेशन को, फटाफट से वीडियो की लिंक पर जाइएगा, वहां से कॉपी करके चिपका दो कहीं भी अपने स्टेटस वगैरह सब दूर। ठीक है, रात को 9 बजे पर डे। ठीक, चलिए अगला है, ये दिया हुआ है हमें HI J और ये K। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको लिखा हुआ, तो इसमें अगला पद बताना है। कुछ भी नहीं है, हमें पता है कि देखो H तो एज इट इज होता है, I एज इट इज होता है, लेकिन ये अपोजिट लिखा हुआ है। J हमारा ऐसा होता और K ऐसा होता है, यानी ये ऐसा था तो ऐसा हुआ K। ठीक है, और K सीधा है तो ऐसा उल्टा हुआ, यानी कि ये देखा जाए तो दायां बायां चेंज हो रहा है। और दायां बायां कहाँ चेंज होता है, लगाइए अपना माइंड, दायां बायां हमेशा मिरर में चेंज होता है। ठीक है, दायां बायां मिरर में चेंज होता है। और अप एंड डाउन कहाँ चेंज होता है, वाटर में चेंज होता है। ठीक है, वाटर में हमारा जो हम देखते हैं नीचे वाटर में, तो हमारा जो सिर है वो नीचे और पैर ऊपर नजर आते हैं, यानी टॉप और बॉटम चेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है। और मिरर में हम लोग देखते हैं तो मिरर में हमारा जो सामने वो लेफ्ट का राइट में और राइट
राइट का लेफ्ट में नजर आता है, ठीक है। तो ये देखिएगा, तो अगला क्या होगा, HIJKL, यहाँ L आना चाहिए और H बनता है ये, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। सीरीज दी हुई है 120, 99, 80, 63, 47 और 35। इसमें गलत पद को पहचानना है, तो कीजिए सॉर्ट आउट जल्दी से क्वेश्चंस को, ठीक है। जल्दी फास्ट अपना माइंड चलाइएगा, ठीक, चलिएगा। और आप लोगों को अगर समझ में आता है ना तो क्या है, कमेंट्स जरूर करिएगा। और लास्ट में आपका कितना स्कोर बन रहा है, चाहे वो कितना ही बन रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा कम हो, लेकिन जो भी बन रहा है वो बिल्कुल हमारी ईमानदारी से आ रहा है, वहाँ कोई किसी से हमने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग डेली बने रहिएगा, आपका स्कोर में ऑटोमेटिक इंप्रूवमेंट होते चले जाएगा, ठीक है। हम लोग MP कांस्टेबल के सेट के साथ साथ में MP SI के सेट भी करेंगे, ठीक है। उसमें मैथ्स और रीजनिंग के तमाम जितने भी, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने वाले, सारे बिल्कुल एकदम क्रीम क्वेश्चन है, सारे क्रीम क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। चलिएगा, तो करते हैं शुरुआत। क्या है यहाँ पर, देखिएगा जरा, इसमें गलत पद क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि यार यहाँ पर जब भी कोई सीरीज में कोई पास में नंबर होते हैं तो सीधा सीधा डिफरेंस देखो, यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 21। 99 में से 80 घटाइए तो कितना बचा, 19। 80 में से 63 घटाएंगे तो बचा 17, और 63 में से यहाँ पर 47 घटाएंगे तो जो बचेगा वो बचेगा हमारा 16, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ देखिए कि यहाँ 2 का और यहाँ भी 2 का, तो यहाँ 2 आना चाहिए, यानी कि 15 आना चाहिए। और अगर यहाँ 15 आया तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 48 घटाएंगे तो, ठीक है। और 48 आएगा तो 48 में से 35 घटाएंगे तो 13, हमारी सीरीज सही हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जो 47 जो लिखा था वो क्या था, हमारा गलत नंबर था, ठीक है। 47 की जगह 48 आएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन में 2, 7, फिर आगे 22, 67, 204। इसमें आपको गलत संयोजन बताना है, गलत संयोजन क्या होगा, ठीक है। इसमें भी बताइए। अब ये देखिए कि सीरीज को देखने पे ही हमें पता लगना चाहिए कि ये भाई इसमें जो चलेगा वो अंतर चलेगा, या प्लस चलेगा, या माइनस चलेगा, या इंटू चलेगा, क्या चलेगा। जैसे ही देखिए कि कोई नंबर देखो 67 से 204 हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई वगैरह के समथिंग में पहुंच रहा होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं तो क्या होगा, लगाइए अपना आंसर, क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिएगा, यहां देखते हैं इन दोनों से, क्योंकि ये छोटे नंबर है, इनसे पकड़ना आसान है, नहीं, ठीक है। 7 से हमें अगर 22 बनाना है तो हम लोग 7 के 21 + 1, यानी कि इंटू +3 ये हो रहा है, इंटू 3 + 1 ये हो रहा है। यहाँ देखते हैं इंटू 3 + 1 हो रहा है, 3 2 6 और 1 7, ये भी हो रहा है। 22 3 66 + 1 67 हो जाता है। तो ये हमारी सारी सीरीज चल रही है। यहाँ से देखते हैं, ठीक है, 67 × 3 कितना होगा, 201, ठीक है। 201 कैसे होगा, 67 × 3, इसको हम लोग फैक्टर कर लेते हैं, इसको 60 + 7 लिख दें तो ये कितना होगा, 6 × 18 180 और 7 × 21। इसमें अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 201 में एक और जोड़ेंगे तो 202 आना चाहिए हमारा आंसर, जो कि कितना आ रहा है, 204। तो ये हमारा गलत पद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि जून 2006 की पहली तारीख को मंगलवार था, तो इस महीने में कितने रविवार। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कैलेंडर का, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जून 2006 की पहली तारीख को यदि मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार हैं, बताइए जल्दी से फास्ट, ठीक है, जल्दी से फास्ट। और ये बात ध्यान रखना है हमें कि जो रिपीटेशन होता है दिन का वो कितने दिन बाद होता है, 7 दिन बाद वो होता है। यानी कि अगर कोई 1 तारीख को आया है तो वो अगले 7 दिन बाद यानी कि 8 तारीख को आएगा वो का वही दिन, ठीक है। और उसके बाद में कितने 7 दिन बाद में, यानी कि वो कब आएगा, 15 तारीख को। 7 दिन बाद में फिर कितने तारीख को आएगा, वही दिन 22 तारीख को आएगा। और उसके बाद में कितनी तारीख को आएगा, 22 7 29 तारीख को आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई अगर 1 तारीख को आता है तो चाहे वो दिन फरवरी को छोड़ दे, 28 को छोड़ दे तो कम से कम 5 बार तो आना ही आना है, ठीक है। अब हमसे बोला क्या है कि अगर पहली तारीख को मंगलवार है, पहली को अगर मंगल है, ठीक है, तो मंगल अगला कब होगा, अगला जो होगा वो 8 को होगा, ठीक है। अब हमसे बोला है कि रविवार, तो हम ये देखते हैं कि पहला जो रविवार है वो कितनी तारीख को पड़ा होगा। तो भाई यहाँ से बाद में जोड़ लें, 8 से पहले आया होगा, इसके बीच में ही आया होगा, यानी 1 और 8 के बीच में आया होगा। तो अगर 8 को मंगलवार है तो 7 को क्या रहा होगा, सोमवार।
तो 6 को क्या रहा होगा, रविवार। तो पहला जो रविवार आया होगा वो कब आया होगा, 6 तारीख को आया होगा पहला रवि। तो 7 दिन बाद यानी कि कितनी तारीख को, 13 तारीख को भी रविवार रहा होगा। 13 7 20 को रविवार रहा होगा, ठीक है। 20 और 7 27 को रविवार रहा होगा। तो ये देखिए कितनी बार आया है, 4 बार रविवार आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी से करा कीजिएगा, फास्ट, ठीक है। और लास्ट में जरूर से जरूर अपना स्कोर जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और किसी प्रकार की अगर कोई क्यूरी है तो बताएं, और किसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो वो भी बताएं, ठीक है। पीडीएफ में दोनों में आपका फर्ज बनता है कि ईमानदारी से पढ़ें, ठीक है। ईमानदारी से हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखें, और किसी क्वेश्चंस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो, और मैं बता देता हूँ कि इस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, ठीक है। क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं है, ठीक है, और क्वेश्चंस के जो आंसर है वो रॉन्ग है, तो वो भी मैं बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चंस के रॉन्ग है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि एक बात ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं मैथमेटिक्स के, उसमें लिखा कुछ और होता है, पूछा कुछ और होता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी में कुछ और है और हिंदी में कुछ और है। अंग्रेजी में अपोजिट है और हिंदी में उसका सीधा सीधा जो दिया होता है उसका अपोजिट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जब भी अगर क्वेश्चंस का अगर आंसर नहीं आ रहा तो उसको एक बार जरूर अंग्रेजी में रीड कर लें, ठीक है, अंग्रेजी में पढ़ लें। क्योंकि आपको पता है हिंदी और इंग्लिश अगर जहाँ कहीं लिखी होती है तो वहाँ फिर इंग्लिश मान्य होती है, हिंदी को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये हो जाता है कई बार। चलिए तो क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा आपका। क्वेश्चन में बोला है कि एक परीक्षा में इंग्लिश में 36% विद्यार्थी और हिंदी में 40% विद्यार्थी फेल होते हैं और दोनों में 20% फेल होते हैं, तो पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे डील करना होता है, ठीक है। इंग्लिश में कितने फेल हो रहे हैं, 36%, और हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं, 40%, और दोनों में कितने फेल हो रहे हैं, 20%, ये, ठीक है। और तीनों देखो परसेंट दिए, तीनों फेल के परसेंट दिए, तो यहाँ से जो निकलेगा वो फेल का परसेंट निकलेगा, फेल का परसेंट निकलेगा। तो पास का परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 माइनस कर देंगे, ठीक है। 100 माइनस कर देंगे तो पास का परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। देखते हैं अब, देखिए कि इंग्लिश वाले सेक्शन में कितना 36% है और इस सेक्शन में कितना आ चुका है, 20 आ चुका। यहाँ 36 है, यहाँ 20 है, और हमें चाहिए 36, तो कितने की और हो सकता है, 16 की और हो सकता है। तो इस सेक्शन में हो गए 36। अब ये देखिए इस सेक्शन में हमें 40 चाहिए, 20 आ चुके हैं, तो यहाँ कितने की हो सकता है, 20 की। तो टोटल सभी को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 40 और 16, 56% हमारे पास फेल हो जाएंगे। तो 56 अगर फेल हो जाएंगे तो पास होने का जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा, 44% पास होने का परसेंटेज होगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। आगे बोला गया है कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले नमक को 80 रुपए प्रति किलोग्राम नमक के किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बोला गया है, तो ये मिश्रण एलिगेशन से हो जाएगा भाई। 50 रुपए प्रति किलो वाला नमक और 80 रुपए प्रति किलो वाला नमक, ठीक है। इसको किससे मिलाना है हमें, इसमें जो किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण का मूल्य हो वो कितना हो जाए, यहाँ पे 60 रुपए प्रति किलो, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो जब भी कभी मिश्रण एलिगेशन होता है तो ध्यान रखना कि यहाँ पर तीनों जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से 60 में से 50 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 80 में से 60 घटाएंगे तो 20 बचेगा। तो ये जो रेशो बनेगा क्या बनेगा, 2:1, ठीक है। इस अनुपात में हमें मिलाना पड़ेगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 75 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 8 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। बड़ा सिंपल, इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है। स्पीड दी हुई 90 किलोमीटर प्रति घंटे, आंसर निकालिएगा जरा। और यहाँ पर डिस्टेंस में क्या मान लेंगे, जब भी कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करे, पुल को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, तो जो ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफॉर्म की लंबाई जिसको भी पार करे, दोनों की लंबाई टोटल लंबाई होती है, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई पता नहीं है कितनी, 1 से, और प्लेटफॉर्म की कितनी है, 75, कितने सेकंड में, समय कितना है, 8 सेकंड, ठीक है। ये मीटर ये सेकंड, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में आना है, यानी कि 5/18 से। तो इससे कितनी बार, 5 बार, तो 25, 5 पंजे 25, 8 कितना, 200, बराबर में x प्लस 75, और 75 हो जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 125। ट्रेन की जो लंबाई आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 125 मीटर। चलिए तो अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, -1/5 की संख्या से गुणा किया जाए कि 9/5
25 प्राप्त हो। अब यहाँ पर -1/5 में हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि 9 बटे क्या हो 25 प्राप्त हो, यानी हमें पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव चाहिए यानी कि माइनस, और ऊपर 9 चाहिए यानी 9, और नीचे 25 चाहिए, तो यहाँ 5 ऑलरेडी, तो ये किससे करना पड़ेगा -9/5 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके हमें कितना मिल जाएगा प्लस का 9/25 मिल जाएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि रवि के स्टाफ में 2/7 भारतीय है और शेष विदेशी है, तो भारतीय और विदेशियों का अनुपात बताना है। ठीक है, क्या आंसर होगा? ऐसे क्वेश्चन तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, यहाँ तो हम लोग बिना पेन पेपर के सॉल्व हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, रवि के स्टाफ में 2/7 भारतीय। मैंने आपको बताया कि फ्रैक्शंस वैल्यू में जो बटे वाला होता है वो आपका क्या होता है, मूल मान होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, 7 में से 2/7 का मतलब कितना, 2 भारतीय। इंडियन कितने हैं, 2 है, तो विदेशी कितने होंगे, फॉरेन वाले कितने होंगे, 5 होंगे भाई, सीधी सी बात। तो अनुपात कितना बन जाएगा, 2:5 बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि छोटी से छोटी संख्या 1100 जिसमें किस संख्या से गुणा कर दिया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, 1100 में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इसके लिए क्या होगा बताइए जरा, सोचिए। पूर्ण वर्ग का मतलब समझते हो, परफेक्ट स्क्वायर, किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर क्या बनने वाला है। तो ऐसे कंडीशंस में ध्यान रखना, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर वो होता है जिसमें 2 का पेयर होता है, जैसे कि 5 × 5 25 भाई 25। ठीक है, 5 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी 5 कितनी बार आया, 2 बार आया। कोई भी संख्या अगर 2 बार आती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर, और कोई भी संख्या अगर 3 बार आती है तो वो परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 100 × 11 लिख सकता हूँ, और 100 अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 10 × 10 है ये, और ये 11। तो यहाँ पर कितने की ओर आ सकता है भाई, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 11 की ओर आ सकता है, तो 11 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर बन जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा। ठीक है, देखने में थोड़ा सा हार्ड लगेगा लेकिन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। 3x + 2y = 12 दिया है और xy = 6 है, तो 9x² + 4y² क्या होगा? चलिए तो जब तक करिए मैं क्वेश्चंस लिखता हूँ। 3x + 2y = हमें दिया है 12 और xy = दिया है 6, तो हमें जो मान चाहिए वो 9x² + 4y² का मान चाहिए। ठीक है, तो इसका जो मान बनेगा वो बनेगा 12 × 6 = 72। आंसर आपके सामने। अब आप सोच रहे होंगे सर मल्टीप्लाई क्यों कर दिया। ठीक है, तो ये देखिए कि ये इसको क्या मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये बनेगा, और इसका स्क्वायर करूँगा ये तो ये बनेगा, यानी ये यहाँ पर स्क्वायर करने वाला सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, a + b का होल स्क्वायर वाला। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर। अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, ध्यान रखना कि मैं 3x + 2y का अगर मैं होल स्क्वायर कर देता हूँ तो इधर मुझे 12 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। इसको खोलिए, a + b के होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर यानी कि 9x², 2y का स्क्वायर कितना होगा, 4y² हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कितना, यहाँ से इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूना 12, 12xy बराबर में इधर 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, और xy का मतलब कितना है, इधर xy का मतलब xy का मल्टीपल कितना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 × 6 = 72, और 72 इधर 144 में से आके घटेगा तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 72, जो कि किसका मान होगा, वही 9x² + 4y का। तो मैंने सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दिया आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक भी बता दिया और सिंपल सा भी बता दिया। ठीक है, दोनों प्रोसेस बता दिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से अलग को पहचाने, विषम को पहचाने। ठीक है, अलग को पहचाने, और क्वेश्चन में संख्या दी हुई है 24, 33, 60, 71, 51, 15, इसमें से अलग को पहचाने। तो क्या होगा आंसर इसका, बताएं जल्दी फास्ट। ठीक है, इसमें से अलग को पहचानना है आपको, क्या होगा, क्या देख के समझ में आ रहा है, नंबर्स को देख के। ठीक है, 24, 33, 60, 71, 51, 15, इसमें से क्या देख के समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक, तो इसमें ये जो नंबर है इसमें 71 अलग है। ठीक है, 71 एक ऐसा नंबर जो कि 3 से डिवाइडेशन नहीं होगा, बाकी सारे नंबर 3 से डिवाइडेशन हो रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए और कुछ भी लग जाएगा, 71 अपने आप में एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है, अभाज्य संख्या भी है, तो ये हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन से बोला गया है कि सीता, गीता और मीता के
पास होने की प्रायिकता का प्रतिशत 60 क्रमशः 60, 40, 20% है। ठीक है, तो सीता, गीता और मीता के पास होने का परसेंटेज प्रायिकता में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। और पूछा क्या है, तो क्या प्रायिकता है कि सीता और गीता तो पास हो जाए, उत्तीर्ण हो जाए, लेकिन मीता अनुत्तीर्ण हो जाए, इसका परसेंटेज बताना है। ठीक है, तो इन दोनों का तो पास का बताना, लेकिन इसका फेल का बताना। ठीक है, ये हो, अगर भाई इसका पास का बताना तो ये तो पास ही रहने दो, ये भी पास रहने दो, और इसका फेल का बताना है। ठीक है, ये पास का अगर 80 है तो फेल कितना होगा, सॉरी पास 20 है तो फेल कितना होगा, 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इनका परसेंटेज निकालना एवरेज। ये देखिए कि ये कितना होता है 3/5, 60%, 40% कितना होता है 2/5, और 80% कितना होता है 4/5। ठीक है, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12 = 24। ठीक है, और 5 × 5 = 25, 125, तो 100 पर कितना। ठीक है, ये हो जाएगा 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 24 चौके कितना 96/5। तो 5 से भाग लगाइए, 5 एकम 5 बचा 4, 5 9 45 बचा 1 5, तो ये हो जाएगा हमारा 19.2% हमारा यहाँ पर इसका प्रायिकता निकल जाएगी तीनों की। इन दोनों के तो पास की निकलेगी और मीता के फेल की निकल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड सीरीज है। ठीक है, रिपीटेड सीरीज को करने की कोशिश करिएगा। चलिए, मैं जब तक यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो PQRP-QQ-RP, ठीक है, फिर QQRPQ-RPQ-R, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं, कैसे होगा सोचिए जरा, कहाँ से क्या होने वाला है इस सीरीज में। कहाँ से, एक तो हमारा तरीका ये होता है कि हम इन सब के टोटल को जोड़ें और उसके फैक्टर करके करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके फैक्टर से हो जाएगा ये, तो वहाँ से भी हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है। ठीक है, करने की कोशिश करिएगा, लगाइए अपना दिमाग क्या होगा, कहाँ से इसको उठाना है, कैसे क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, तो देखिए जरा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर $Q साथ में आ रहा है और यहाँ P साथ में आ रहा है, तो इससे समझ में आ रहा है P, Q, R हो सकता है क्या यहाँ पर, P, Q, R, P, Q, R, समझ में आ जाए। PQR यानी एक बार P, एक बार Q, एक बार R, यहाँ 2 बार P, 2 बार Q, 2 बार R, या 3 बार P, ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो चुका है कंप्लीट, तो ये P, Q, R, तो यहाँ पर P, यहाँ पर Q, R, तो ये R, ये आ जाएगा। यहाँ P, Q आ जाएगा और R, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखिए कि अब यहाँ से क्या होगा, आगे क्या होगा, वही PQR, क्योंकि QR साथ में आ रहा है तो ये PQR हो जाएगा, फिर P, फिर Q और R, ये हो चुका है। तो ये हमारा जो बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आपको। कहाँ से उठा लिया हम लोगों ने, यहाँ से देख लिया क्वेश्चंस को, इतने में समझ में आ जाएगा हमें। ठीक है, आगे आप लोग खुद समझदार हैं, कर लोगे। और अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर। 5 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की कितनी संख्या है। अब ये ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करिएगा इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं क्वेश्चन को, जल्दी फास्ट। ठीक, करने की कोशिश करिएगा क्या है क्या नहीं है, देखिएगा क्या होने वाला है इसका आंसर। ठीक, 5 से विभाजित होने वाले 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं, 5 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये पूछा गया हमसे, तो यही ध्यान रखना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जरा कि जब भी कभी कुछ इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैं यहाँ से एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल में ये लेता हूँ कि मैंने लिया 3 से कहाँ तक, 30 तक। तो 3 से 30 तक 3 से विभाजित होने वाली क्या होती है, यानी 3 का जो टेबल है वही, तो ये कितना होता है, ये जो होती है 10 संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो मैंने अगर 30 तक लिया है तो मैं क्या करूंगा, जो पहला है और जो लास्ट उसमें भाग लगा दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा 10। लेकिन बस शर्त क्या रखना है आपको कि यहाँ पर आपको जो है वो सबसे छोटा नंबर आना चाहिए, नहीं स्टार्टिंग से ही होना चाहिए। अगर मैं इसी जगह पर आपसे ये बोलता कि 15 से 30 तक 3 से विभाजित होने वाली संख्या क्या, तो अगर मैं यहाँ से भाग लगा देता तो इनसे तो हो सकता है क्या, नहीं। तो मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा, 3 से स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक करूंगा, 12 तक, ये करूंगा। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से लगा दिया। अब मैं 3 से भाग लगा दूंगा
ठीक है। तो ये अपनी तरफ से मैंने 3 से भाग लगा दिया तो कितना बार चले जाएगा, 10 बार चले जाएगा, ठीक है। और यहाँ से कितनी बार चले जाएगा, इसमें 4 बार चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 15 से यहाँ तक कितनी संख्या हो जाएंगी, 6 संख्या हो जाएंगी, ठीक है। एक 15 हो जाएगी, एक 18 हो जाएगी, एक 21 हो जाएगी, एक 24 हो जाएगी, एक 27 हो जाएगी और एक 30 हो जाएगी। तो ये 6 संख्या हो जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा, यानी इस सीरीज को कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। तो वैसा का वैसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। 5 अंकों से विभाजित होने वाले 3 अंकों के, तो 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से, और कहाँ तक जाती है, ये 999 तक जाती है। और 5 से डिविजिबिलिटी का रूल्स हमें पता है, जिसके लास्ट में 0 या 5 आएगा वही हमारा क्या होगा, 5 से डिवाइडेशन होगा। तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पहली संख्या 100 हो जाएगी, फिर 105 हो जाएगी, फिर इस टाइप से 900 कहाँ तक, 95 तक हुई, यानी ये संख्या हो जाएगी। अब ये क्या स्टार्टिंग से है क्या, नहीं है। तो स्टार्टिंग से मैं क्या कर देता हूँ, 5 से स्टार्टिंग कर देता हूँ, 5 से कहाँ तक, 95 तरफ मैं अपनी तरफ से लगा देता हूँ। अब ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो गई तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इससे भाग लगा देता हूँ। 995 में अगर मैं 5 से भाग लगा देता हूँ, 5 एकम 5 9 45 5 199 होंगी। अगर ये कंप्लीट सीरीज होती तो हमारा 199 होता, लेकिन हमने हमारी तरफ से ये लगा दिया। तो आपको पता है कि अगर 100 तक होता तो कितना होता, 19 पंजे 95 होता, ये 20 पंजे 100 होता है, ठीक है। 20 बार होगा तो 5 कितनी बार आएगा, 100 तक वही 20 बार आएगा, लेकिन 95 तक यानी कि 19 कम कर देंगे, क्योंकि ये हमने यहाँ से यहाँ तक हमने हमारी तरफ से लगा दिया। तो ये 19 कम कर देंगे तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि 750 रुपये को ABC में बांटना है, और A और B का रेशो दिया है और B और C का रेशो दिया है, तो A का मान बताना है, ठीक है। तो जब भी कभी इस टाइप से अगर रेशो आ जाता, तो मैंने अभी बताया था कि A रेशो B और रेशो C, तो A रेशो B कितना दिया है हमें, 5:2 दिया है, और B अनुपात C कितना दिया, 7:13 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से वही कि इसके सामने खाली जगह पड़ी तो ये इसकी, और इसके पीछे खाली पड़ी तो इसकी, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा, 7 पंजे 35, इधर कितना होगा, 7 दूनी 14, और ये कितना होगा, 13 दूनी 26, ठीक है। 26 14 40 और 35 75, टोटल रेशो 75, और टोटल मान भी हमें कितना दिया है, 750 रुपये को बांटना है। तो एक रेशो का मान कितना, 10, एक रेशो का मान 10 है, तो A का पूछा तो A का कितना, 35 रेशो का मान कितना हो जाएगा, 350, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को ऑफिशियल जो PDF है आपकी, उसमें एरर है, ठीक है। हिंदी में कुछ और लिखा है, अंग्रेजी में कुछ और लिखा है। हिंदी में लिखा है धारा के विपरीत, और अंग्रेजी में लिखा डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ, ठीक है, और धारा के साथ, और जो अंग्रेजी में लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस में हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में थोड़े से एरर है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना चलिएगा, है ना। नहीं तो यहाँ पर हिंदी वाले बच्चे जो परेशान होते हैं, क्योंकि पूछा है विपरीत में और आंसर दे रहा है धारा के साथ में, तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ अंग्रेजी वाला मान्य रहेगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन में बोला है कि एक नाव की स्थिर जल में जो चाल है वो 10 किलोमीटर है, वो धारा के 5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो धारा के साथ में 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो धारा के साथ में समय, तो समय बराबर में क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो समय निकालना है भाई, हमें टाइम निकालना है। दूरी दी हुई है 5 किलोमीटर जाना, लेकिन किस में, धारा के साथ में। जब धारा के साथ में जाते हैं तो नाव और धारा दोनों जुड़ जाते हैं, तो 10 + 5 कितना हो जाएगा, ये 5/15, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। 1/3 हमें ऑप्शंस में मिनट में दिया है, तो इसको क्या कर लेते हैं हम, 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 20 मिनट का होगा वो समय लगेगा उसको, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चंस क्या हुआ है, समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। चलिए बड़े सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल में, कोई ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, बिल्कुल 30 सेकंड के अंदर अंदर सोल्व हो जाने चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाइए अपनी, ऑटोमेटिक होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि A B से 2 अधिक है, और जो कि C का 2 गुना है। इसका मतलब क्या, जब भी कभी ऐसा A B जो और बाद में कुछ C है, तो जो किंतु परंतु होता है वो हमेशा बाद वाले के साथ में लगता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और तीनों की आयु का जो योग है वो 27 वर्ष है, तो A की कितने हैं ये बोला गया है, ठीक है। अब जो A है वो B से कितना अधिक है, 2 वर्ष अधिक है, और जो B है वो C से कितना है, 2 गुना है, 2 गुना है, ठीक है। तो C को हम x मान लेते हैं, तो B कितना हो जाएगा, 2x, और A कितना हो जाएगा, 2x + 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और तीनों की जो आयु का योग है वो कितना दिया हुआ, 27 दिया हुआ, तो इन तीनों में जोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में,
5x + 2 इक्वल में 27, ये 2 इधर आके घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5x के बराबर में 25, तो x का मान कितना 5, x का मान अगर 5 है तो हमसे a का पूछा, 5 दूनी 10 और 2 12 हमारा आंसर हो जाएगा। x का मान 5 है तो ये रख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया है आप लोगों को, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 9 दिन में कर देते हैं। ठीक है, 6 दिन काम करने के बाद में 6 व्यक्ति और आ जाते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए करने की कोशिश करिएगा क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, बहुत जल्दी आंसर, कैलकुलेशन स्पीड कितनी अच्छी है, आप लोग किस तरीके से करते हो उस तरीके से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये भी पता है कि m × d क्या होता है, टोटल वर्क होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, व्यक्ति का कितने दिन काम कर रहे हैं या कितने व्यक्ति कितने दिन काम कर रहे हैं तो उनका मल्टीप्लाई ही क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक है, चलिए तो हमें क्या बोला है कि 12 व्यक्ति थे भाई, वो कितने दिन काम करते हैं, 9 दिन काम करते, काम कंप्लीट। अब इन्होंने 6 दिन काम करा, तो 12 व्यक्तियों ने कितने दिन काम करा, 6 दिन काम करा। अब 6 दिन के बाद में कुछ व्यक्ति और आ गए, कितने व्यक्ति आ गए, 6 व्यक्ति। तो 12 व्यक्ति में 6 व्यक्ति और जोड़ जाएंगे तो 18 व्यक्ति, उस काम को कितने दिन में करेंगे, 1 दिन में करेंगे। ठीक है, ये इधर जाके घट जाएगा तो 12 तो हमारा बाहर निकल जाएगा, तो 9 में से 6 घटा तो 3, तो 12 × 3 बचा। ठीक है, मैंने डायरेक्टली कर लिया। और इधर हमारे पास में, ठीक, इनका मल्टीप्लाई मत करना, इनका मल्टीप्लाई करना मतलब कि क्योंकि इससे तो हमें सिंप्लीफाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, कम मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो यहाँ से 12 में इधर लेके गया, ठीक है, मैंने ऐसा कर दिया 12 × 9, ठीक है, और 12 माइनस ये उधर जाके 6 हो जाएगा, 12 कॉमन ले लेंगे तो 9 में से 6 घटा तो 3 बचा, 12 बाहर आ जाएगा, तो मैंने डायरेक्टली कर दिया। तो यहाँ से देखिए 3 से कितनी बार, 6 बार, 6 से कितनी बार, 2 बार, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन में देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन चल रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ हमें 9:4, फादर और सन का जो रेशो दिया है वो 9:4 दिया हुआ है। ठीक है, और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा, 75 होगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी जो आयु का योग है वो 75 वर्ष होगा, और ये रेशो दिया है वर्तमान में, तो फादर की बतानी है। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद में अगर किसी व्यक्तियों की आयु का योग है वो 75 होगा, तो आज क्या रहा होगा, दोनों का 5-5 वर्ष कम कर देंगे, यानी आज 65 रहा होगा, तभी तो 5 वर्ष बाद दोनों का जुड़ के 10 जुड़ के 75 हो जाएगा। तो आज कितना रहा होगा, 65। और आज रेशो योग कितना है, यहाँ पे रेशो का योग कितना हो जाएगा, 13 रेशो का मान कितना है, 65 है, तो 1 रेशो का मान कितना, 5, 1 रेशो का मान 5 है तो फादर का है, यानी 9 रेशो का मान कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45। ठीक है, बिना इक्वेशन के काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर कर दीजिएगा, चिपका दो अपनी इस लिंक को दूसरे ग्रुप्स में जाके। ठीक है, फैला दो जितना हो सकता है। चलिएगा आगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 743 × 999। लो, अब तुम लोगों को पता नहीं क्या समझता है, कांस्टेबल में इसने गुणा दे दिया है। ठीक है, कांस्टेबल में गुणा आने लग गए हैं। चलिएगा तो करिएगा, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आता गुणा करने का। इसमें हमें क्या करना है, इसको 743 × 1000 - 1 लिख दो, और 1000 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 743 और लास्ट में 30, इसका 1 में करेंगे तो 743। ठीक है, इसमें से घटा दीजिएगा। अब एक बात ये भी है कि इधर 743 है, इधर से मैं 1000 अगर उधार ले लूँ तो 1000 में से अगर मैं 743 उधार ले लेता हूँ तो कितना बचता है, 257 बचता है। और मैंने 1000 उधार ले लिया था तो इधर मेरे पास में 74 एक कैरी इधर ले लिया था तो क्या बचा, 2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा इस तरीके से कर सकते हो। चलिए तो आगे देखिएगा, आगे हमें क्या बोला गया है, ये हमारा एवरेज का क्वेश्चन है। बोला है कि 50 विद्यार्थियों का जो औसत है वो 75 है, और किसी पर इसमें 86 के स्थान पर 36 लिख दिया जाता है तो सही औसत क्या है। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला गया। ठीक, 50 जो स्टूडेंट हैं, 50 स्टूडेंटों का जो एवरेज है वो कितना है, एवरेज 75 है, लेकिन एक विद्यार्थी के क्या 86 की जगह पर 36 लिख दिया गया। अब 86 लिखना था, गलती से कितना हुआ, 36 हुआ, तो 36 हुआ, इसका मतलब कि भाई एवरेज में गिरावट हुई होगी। अब हम सही लिखेंगे तो 86 लिखेंगे, तो कितना ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 50 ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और 50 ज़्यादा लिखना पड़ेगा 50 व्यक्ति पे, यानी कि प्रत्येक पर 1 बढ़ जाएगा, और 1 बढ़ जाएगा तो सही एवरेज कितना हो जाएगा, 76। ठीक है, 50 कम था, कम 50 था, तो हमें वही 50 लिखना पड़ेगा, सही लिखना पड़ेगा, क्योंकि सही एवरेज बताना, तो 50 ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और प्रत्येक पर लिखना पड़ेगा, यानी प्रत्येक पर 1 बढ़ जाएगा, और पहले प्रत्येक पर कितना था, 75 था, 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, 76। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि ए की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। ठीक है, ए की जो आयु है उसके पुत्र की कितनी है? 6 गुनी है, ये दिया हुआ। फिर आगे बोला गया कि ए के पिता की आयु उससे 40 वर्ष अधिक है। ए की पिता की आयु यानी किससे? ए से। ए के जो पिता है वो ए से कितना? 40 वर्ष अधिक है, ये बोला गया है। और तीनों की आयु का योग कितना दिया? 118 वर्ष दिया, 118 दिया हुआ है। तो हमसे पूछा किसकी है? ए की। ठीक है, ए की पूछा, ये बता रहा है। ठीक है, ये है। अब यहाँ से देखिए कि जब भी कभी इस टाइप से आ जाता है और जो वैल्यू 2 बार आती है उसको हमेशा बीच में लिखते हैं। ठीक है, इसको x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास में अगर 6x है तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? 6x + 40, ये हो जाएगा। इतना कुछ है। ठीक है, तो हमारे पास में तीनों का रेशो मिल चुका है। तो देखो, पिता का मिल चुका है, ए का मिल चुका है और पुत्र का मिल चुका है। ठीक है, पिता कितना है हमारे पास में? 6x + 40, ए कितना है? 6x, और पुत्र कितना है? x है। और तीनों का योग दिया हो तो तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारे पास में 12 और 1 13x प्लस कितना? 40, बराबर में कितना दिया हुआ? 118। इधर आके घट जाएगा तो 13x बराबर कितना होगा? 118 - 40, कितना बचेगा? यहाँ से घटाइएगा जरा, 78। तो 13 × 6 = 78। x का मान कितना? 6। अगर x का मान 6 आया तो a का पूछा है हमसे, तो कितना हो जाएगा? 6 का कितना हो जाएगा? 36। x का मान 6 है तो 6x का कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन से देखिएगा। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 2 वर्ष है और उनकी आयु का योग 144 के वर्गमूल के बराबर है, तो बड़े की आयु क्या है? ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करिएगा। 2 व्यक्ति की आयु का अंतर तो 2 वर्ष है और उनका जो योग है वो 144 के वर्गमूल। 144 का स्क्वायर रूट क्या बनता है? 144 का स्क्वायर रूट आपको पता होगा 12 होता है। ठीक है, तो इसमें हमें बतानी किसकी? बड़े की बतानी है। तो यहाँ से y कट जाएगा तो 2x का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 14 आएगा। तो x = कितना? 7। अगर x का मान 7 है तो y का मान, क्योंकि दोनों को योग तो 12 वर्ष है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5। तो बड़े की कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चंस में क्या बोला गया है? आगे बोला गया है कि युवराज 7 मैच में का जो औसत है वो कितना है? 65 है। और 8वें मैच में वो कितना रन बनाए कि उसका औसत है वो 85 हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन बोला है। 7 मैच का जो एवरेज है वो कितना है? 65, ये दिया हुआ है हमें एवरेज। और 8वें मैच में वो कितने बनाए कि जो एवरेज है वो बढ़ के कितना हो जाए हमारे पास में? 85 हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इस टाइप से। यहाँ डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे, इसको मैं बेसिक से बता दूंगा, बड़ा सिंपल सा, दोनों तरीके से कहीं से भी देख लीजिएगा। पहले डायरेक्टली देख लेते हैं। ठीक है, अब पहले 65 था, अब जैसे ही 8वें मैच में आएंगे एवरेज बढ़ के कितना हो जाएगा? 85, यानी एवरेज में कितनी इंक्रीज हुई? 20 की। कितने मैच में? 8 में। तो भाई 8 में हमारे पास में मैच 20 की वृद्धि हुई तो कितने की हो जाएगी? टोटल 160 बनाने पड़ेंगे तब जाके होगा। और हमारा ऑलरेडी 65 पहले चल रहा था। ठीक है, 65 सबके लिए, तो कितना हो जाएगा? 225, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिए कि 7 मैच से जैसे ही हम 8वें मैच में जाएंगे तो एवरेज 85 हुआ। एवरेज हमारा 65 ऑलरेडी चल रहा था। ठीक है, ऑलरेडी चल रहा था। जैसे ही 8वें मैच में आएंगे तो एवरेज 20 बढ़ा, तो 1 पे अगर 20 बढ़ेगा तो 8 पे कितना बढ़ जाएगा? 160। तो टोटल कितना? 225। ठीक है, इस टाइप से हम लोग कर लेंगे। इसको बेसिक से देखिएगा, बेसिक से कि 7 मैच का जो एवरेज है वो कितना है? 7 मैच का 65 है, तो टोटल देख लेंगे। और 8वें मैच में जो बना था वो कितना बना था? 85 हो जाएगा, तो ये देख लेते हैं। तो टोटल जो इनका अंतर होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देगा। इसको हम लोग 60 + 5 मान लें तो 6 7 यहाँ से कितना हो जाएगा? 42, 420 इधर, और इधर कितना? 7 × 5 = 35, तो इधर हो जाएगा 420 और 35 कितना? 455। एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा 80 + 5 कितना हो जाएगा? 8 × 8 = 64 और 8 × 5 = 40, यानी कि 680। अब ये जो अंतर आएगा ये आएगा। अब 80 में से 55 घटाएंगे तो 25, 4 में से 6 गए तो 2। ठीक है, 225 ऐसा कर लीजिए। ठीक है, कहीं से बस मल्टीप्लाई करके ही निकालना है। अब मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो कैसे है मैंने आपको बता दिया। फैक्टर करके कर लोगे तो बहुत ये ओरली हो जाएगा। मैंने तो आपको बताने के लिए यहाँ पर बता दिया कि हम लोग इस टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसको करिएगा। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है।
करिएगा इसको ज़रा। क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 30 दिनों में करते हैं और 20 दिनों के बाद में बी काम करना छोड़ देता है और शेष काम ए 20 दिनों में करता है, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। ठीक, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं कि ए और बी है वो 30 दिनों में करते हैं। अब 20 दिनों तक अगर ए और बी ने काम कर लिया फिर छोड़ दिया, तो फिर जो ए है वो कितने दिन के लिए बचेगा, ए प्लस बी का 10 दिन का बचेगा, और ए कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो यहाँ से इफिशियंसी निकल जाएगी, तो एलसीएम कितना होगा 20। तो ए और बी का कितना आएगा 2 आएगा, और ए का कितना आएगा 1 आएगा। अगर ए की इफिशियंसी 1 है और ए और बी की 2 है, तो इसका मतलब बी की भी कितनी 1 है। ठीक है, अब ये हुआ तो ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, तो बी उसे कितने दिन में करेगा, 61 दिन में करेगा। तो यहाँ ए और बी की 1 आई है, तो कितनी जाएगी 2 × 30 बराबर 1x, तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ये तो सीधा सीधा हो जाएगा हमारे सामने। ठीक है, ये बचा हुआ काम था भाई वो 10 दिन का था, और बी यहाँ पर कितने में कर रहा है 20 में कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में। इसका बेसिक से देख लीजिए कि इक्वेशन बना के उससे भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं काम कंप्लीट। ए और बी है वो कितने दिन तक करता है, 20 दिन के बाद में कौन चले जाता है, बी चले जाता है, तो बचा ए उस काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ठीक है, ये है। अब इधर 30 है इधर 20 है, ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, ए प्लस बी 10 बचेगा, और इधर कितना बचा ये हमारे पास में 20a 0 से 0, तो a प्लस बी बराबर में क्या आएगा 2a, ए इधर आके घट जाएगा तो b बराबर a। तो a और b की जो इफिशियंसी आई है वो कितनी आई है 1 ही आई है। अब 1 आई है तो यहाँ रख दीजिए, तो वही हमारा आंसर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, a और b दोनों का ही आंसर क्या आएगा 60 आएगा, क्योंकि दोनों ही हमारे पास में इफिशियंसी इक्वल है। चलिए ये हुआ है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि a ये दिया हुआ है डायग्राम में। ठीक है, ए बी ओ सी डी। ठीक है, जिसमें ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, और हमें दिया है कि ए बी ओ ये 100 डिग्री दिया है, और ओ सी डी ये दिया हुआ 110 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बी ओ सी, ये वाला कौन। ठीक है, ये वाला कौन पूछा है। ये दोनों समांतर है तो इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो समांतर लाइनों के बीच में अगर कोई एंगल होता है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए कि ये भी समांतर लाइन, ये भी समांतर, अगर ये काट रहा है तो ये 100 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 100 हुआ तो और दूसरी बात ये है कि पूरी जो एक लाइन होती है वो कितने डिग्री की होती है 180 डिग्री की। ये पूरी लाइन 180 की, अगर ये कोण 100 है तो ये कितना होगा 80। ठीक है, इसको मैं साइड में बना लेता हूँ अब। तो ये वाला जो एंगल निकला हमारे सामने, ये वाला एंगल कितना निकला 80 निकला। अब ये वाला जो है अगर ये 110 है तो इधर कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना हो जाएगा यहाँ पे 70, क्योंकि टोटल जो रहता है वो 180 रहता है। अब त्रिभुज बन चुका है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और दोनों मिलके कितना हो रहा है 150, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा मान होगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, पैरेलल लाइन में ये ध्यान रखना है, एक तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा और एक ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन क्षेत्रमिति के क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर है और उसके मध्य बिंदुओं को मिलाने पर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, कोई स्क्वायर दिया है, उसका जो एरिया है वो एरिया हमें कितना दिया हुआ है 16। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, अगर कॉन्सेप्ट पता होता तो 1 सेकंड में आपके सामने आंसर हो जाता। ठीक है, अब उसके मध्य बिंदु को अगर हम मिलाते हैं तो मध्य बिंदु को मिला के बनने वाला है कोई स्क्वायर बनता है। ठीक है, ये तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होगा, इसके जो मध्य बिंदु को बनने वाली जो आकृति है वो क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो पहले तो सबसे पहले ये बताइएगा कि कोई वर्ग है और वर्ग के मध्य बिंदु को अगर हम लोग मिलाते हैं तो जो बनने वाली आकृति होती है वो क्या होती है। क्वेश्चन से ये भी आ जाता है कि ये बार ये जो आकृति है इस आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वर्ग बनेगा, आयत बनेगा और क्या बनेगा, क्या इनमें से रे। ठीक है, रेम्बस बनेगा, क्या बनने वाला है इनमें से पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं फिर इसके बाद में इस पर बात करते हैं। ठीक है,
तो जब भी कभी इस टाइप से मध्य बिंदु को अगर हम लोग डिवाइडेशन करके यहाँ से बनाते हैं तो वो हमारा क्या बनता है, इसका आधा होता है, यानी कि ये 4 भाग मिलके एक बना देंगे और ये पूरा एक बन जाएगा। तो जो ये बनेगा उसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 16 का आधा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक, देखिए ज़रा कि अगर कोई एरिया है, ठीक है, कोई एरिया, कोई वर्ग है, वर्ग का एरिया है, अगर 16 है तो इसका मतलब इसकी जो साइड है वो कितनी रही होगी, 4 रही होगी, ठीक है। अगर साइड 4 रही होगी तो मध्य बिंदु को मिलाने पर ये कितने में बढ़ जाएगी, 2 में बढ़ जाएगी, ठीक, 2 में। तो यहाँ से ये देखिएगा ज़रा कि ये जो लेंथ है इसको मैं क्या निकाल सकता हूँ, इसको ये यहाँ से देखिए ये 90 डिग्री को अगर मैं इसको बाहर उठा लेता हूँ तो ये मेरा कुछ इस टाइप से, ये भी 2, ये भी 2, तो ये वाला जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2√2। तो ये वाले जो साइड बने वो क्या बने, 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2 और ये भी 2√2, ठीक है। ये बना, इतना कुछ आपका बन चुका है, ठीक है। अब देखते हैं, अब अगर एक साइड 2√2 है तो ये जो एरिया होगा इसका एरिया क्या होगा, a² होगा, यानी 2√2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4√2 का 2 होगा तो कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। हमारे सामने इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। चलिए, और मैंने आपको बताया है कि वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या से बनने वाली आकृति क्या है। तो ये आंसर आप लोग एक इसका देंगे और एक है, ये तो हमारा क्या है, वर्ग है, और एक और होता है आयत। आयत के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा से बनने वाला जो है आकृति, ये क्या कहलाती है, ठीक है। इन दोनों का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे जल्दी से, ठीक है। फास्ट दोनों का आंसर चाहिए। और एक और होता है हमारा रेम्बस, ठीक है। रेम्बस आपको पता होगा क्या होगा जी, इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा से बनने वाला क्या होगा, ठीक है। इस वाली आकृति को भी क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इनके आपको आंसर्स देने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि CD, किसी वृत्त की जीवा CD केंद्र और एक और जो जीवा दी हुई है AB, वो केंद्र के अधिक निकटतम है। कौन सी, AB। कोई केंद्र है, इसको हम O मान लेते हैं, ये दिया हुआ है। एक CD है, वो CD की तुलना में AB है, AB केंद्र के अधिक निकटतम है, AB के अधिक निकटतम। तो इनमें से कौन सी बड़ी होगी। तो देखिए जरा, इनमें से कौन सी, जैसे ही हम लोग केंद्र के पास में आते जाते हैं हमारे जो लेंथ है वो बढ़ती जाती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो जो निकटतम होगी वो बड़ा होगा भाई, AB बड़ा होगा किससे, CD से। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें तो कुछ है ही नहीं कुछ सीखने लायक। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए कि मेरी आयु 12 वर्ष बाद उस आयु की 3 गुनी हो जाएगी जितनी 4 वर्ष पूर्व थी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। ये एज रिलेशन क्वेश्चन है, ठीक है। एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन। तो इसका आंसर जल्दी फास्ट बताएं क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। मेरी आयु 12 वर्ष बाद और 12 वर्ष बाद की जो आयु है वो 3 गुनी हो जाएगी किसकी, 4 वर्ष पहले की। ये बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, तो वर्तमान हम क्या मान लेते हैं, वर्तमान हम मान लेते हैं x। अगर x वर्तमान मान लेंगे तो 12 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, x + 12 हो जाएगी, ठीक है। और 3 गुनी हो जाएगी किसकी, जितनी 4 वर्ष पूर्व थी, तो 4 वर्ष पूर्व की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। इसको सोल्व कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x + 12, इधर कितना हो जाएगा, 3x - 12, माइनस उधर जाएगा तो 24, ये 1 से इधर आके घट जाएगा तो 1, तो x का जो मान आया वो कितना आया, 12, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। बड़ा सिंपल, जैसी लैंग्वेज थी वैसा का वैसा कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। उसने बोला 12 वर्ष बाद तो x + 12, ठीक है। 4 वर्ष पहले की 3 गुनी होगी तो 4 वर्ष पहले की 3 गुनी होगी, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, x का मान आ जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे दिया हुआ है पॉलिनोमियल इक्वेशन, बहुपदीय। और बहुपदीय में बहुत अच्छा है ये, इसको करिएगा, बताइएगा क्या होगा, ठीक है, क्या आंसर होगा इसमें। आपने देखा होगा कि कोई भी वर्ग समीकरण होती है या कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, बहुपदीय होता है, तो उसमें एक ये होता है कि ax² + bx + c, ये c भी होता है,
ये अचर पद है, ठीक है। ये जब तक नहीं होगा तब तक हमारी कंप्लीट नहीं होती है। तो ये देखिए कि किसमें एक्स्ट्रा, यानी कि चाहे इधर कुछ भी हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, कुछ भी हो, लेकिन साथ में हमारा एक संख्या स्पेशल होनी चाहिए, और वो संख्या केवल एक में ही दिख रही है। किसमें? 3x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 8, ये स्पेशल दिख रहा है, बाकी और कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब आंसर हमारा यही हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर होगा। और आगे अगला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। चलिए तो करिएगा इसका। आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो इसको जरूर से कहीं भी जाके ठोक दीजिएगा, ठीक है। लिंक को कॉपी करिए और टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जाके पेस्ट कर दीजिए, व्हाट्सएप पे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। एमपी के तो सभी ही, बिल्कुल एमपी के सभी, और सभी एमपी एसआई और एमपी कांस्टेबल के सेट करवाए जाएंगे, ठीक है। एवरी डे 9 PM रात 9 बजे, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चंस में हमें 1 से 25 तक संख्याएं दी हैं और इसमें बोला गया है कि अभाज्य संख्याओं के होने की संभावना, ठीक है। तो भाई 1 से 25 तक प्राइम नंबर कौन सा होता है? जिसमें या तो खुद का भाग जाता हो या 1 का भाग जाता हो, यानी कहने का जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो होगा 2, 1 नहीं होगा, ठीक है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। एकमात्र एक ऐसा नंबर जो तो ना तो भाज्य हो ना ही अभाज्य है, ये लिख लो कहीं पे। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से एक क्या है, और ऑप्शंस में रहते हैं भाज्य अभाज्य दोनों क्या नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाता है ना तो भाज्य हो ना ही अभाज्य है। तो हमारा अभाज्य क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किसमें से, कितने में से? 25 में से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9/25, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन जिस क्वेश्चंस में आपके प्रैक्टिस सेट जो कि ऑफिशियल एग्जाम है उसमें एरर है, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको इसमें एरर क्या है। ऑप्शन का जो आंसर है वो रॉन्ग आ रहा है, क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में एक वर्ग दिया है, वर्ग के विकर्ण ए बी सी डी कोई वर्ग है और इसके विकर्ण कहाँ पे मिलते हैं? ओ पर मिलते हैं। तो ओ ए की जो लंबाई दी हुई है, यानी कि ये वाली जो लंबाई दी हुई है कितनी दी हुई है हमें? 2x + 4 दी हुई है। और OD की लंबाई कितनी दी हुई है? 3x + 1 दी हुई है OD की लंबाई, ठीक है, ये दी हुई है। तो हमें पता है कि कोई वर्ग के जो विकर्ण है डायगोनल वो क्या होते हैं? D1 = D2 होता है, ठीक है। दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो, जब दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तो ये भी बराबर हो जाएंगे और ये बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब 2x + 4 = 3x + 1, ये हो जाएगा। ये उधर जाके घटेगा 1, 4 में से तो कितना बचा? 3x में से 2x घटा तो x, तो x का जो मान आएगा 3 और वहाँ आंसर आ रहा है 1, ठीक है। तो जो कि गलत है, आंसर होगा हमारा 3, ठीक है। चलिए तो आगे तो देखते हैं। क्वेश्चन में हमें एक वॉशिंग मशीन है जिसका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 4800 रुपये, ठीक है। और 15% 5% के डिस्काउंट, 2 डिस्काउंट मिले हैं, डिस्काउंट परसेंटेज मिला है 15% और 5%, ठीक है, ये मिला हुआ है। और आगे वो परिवहन पर 124 रुपये खर्च करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पर कितना? 124 रुपये खर्च कर देता है, ये वाला भी। और 13% लाभ पर से बेचता है। तो वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य बताना है भाई हमें, ठीक है, इतना कुछ है। तो ये जब भी मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है, परसेंटेज की वीडियो जाके देख लेना किस टाइप से यूज करना। तो यहाँ देखिएगा कि क्या होने वाला है। 15% की जो फ्रैक्शंस वैल्यू होती है वो कितनी होती? 3/20, ठीक है। ये हमारा ओरिजिनल मान और ये डिस्काउंट। भाई 15% का मतलब क्या? 20 का 15% 3 है। 20 पर अगर मैं 3 का डिस्काउंट दूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी बचेगी? 17 बचेगी। ऐसे ही 5% का डिस्काउंट का मतलब कितना? 1/20। 20 पे अगर 1 का डिस्काउंट दूंगा तो कितने की बचेगी? 19 की बचेगी, ठीक है, ये होगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इधर होगा 400 और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां देख लेना कि यहां पर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी देखो इनके एडजेक्ट बीच में नंबर कौन सा है? 18। तो 18 का स्क्वायर करके 1 माइनस कर दो। 18 का स्क्वायर 324 में से 1 कम कर देंगे, यानी कि 323, ठीक है। आप लोगों ने अगर कैलकुलेशन की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 2 से 5 मिनट की वीडियो है, उसमें मैंने आपको ये ट्रिक्स बताई है कि किस टाइप से होगा, ठीक है। जब भी कोई नंबर होता है उस नंबर के बीच में एडजेक्ट वाला नंबर 18 है,
एक कम ज़्यादा, तो उसका स्क्वायर करके एक माइनस कर दीजिए, 323, इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब ये देखिए कि कोई वस्तु 400 की थी, बची कितने की, 323 की, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं कि ये ओरिजिनल मान है और ओरिजिनल मान कितना दिया हमें, 4800, ठीक है। तो 400 का मान 4800, तो एक का मान कितना हो जाएगा, एक का मान 12 हो जाएगा, तो यहाँ से 323 का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से इनका आपस में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका देखो 300 एक तरफ, 20 एक तरफ और 3 एक तरफ, ऐसा कर लीजिए। तो 300 यानी 12 × 3600 एक तरफ, 20 से कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 फिर एक तरफ और 12 × 36, ठीक है। तो हमारा कितना 3600, तो ये हो जाएगा और 240 एक हो जाएगा और 12 × 36 ये हो जाएगा। इनको सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये 3876, 3876, इतना उसके पास में डिस्काउंट लेके इतने की वस्तु थी, ये 2 डिस्काउंट लगा दिए तो उस वस्तु की कीमत इतनी बची। अब क्या बोल रहा है कि 124 रुपये का क्या कर देता है वो, इस पर ट्रांसपोर्ट लगा देता है, तो 124 रुपये और जोड़ देते हैं तो हो कितना जाएगा, ये टोटल हो जाएगा हमारे पास में 4000 रुपये, ये 4000। अब इस पर फिर आगे बोला है 13% लाभ अगर कमाना चाहेगा तो 10% कितना होगा इसका, 400, 1% कितना होगा, 40, तो 3% कितना हो जाएगा, 120। तो 10% 400 एक तरफ निकाल लिया और 3% 120 एक तरफ, तो यानी कि 520 का लाभ कमाएगा। अब 4000 की वस्तु पर अगर 520 का लाभ कमाएगा तो बेचेगा कितने में, 4520 रुपये में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। पहले वस्तु का क्रय मूल्य दिया, उसके 2 डिस्काउंट थे, तो ये 2 डिस्काउंट निकाल लिए हम लोगों ने यहाँ से। 2 डिस्काउंट के बाद में उसमें 124 रुपये यातायात का लगा दिया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लगा दिया, तो ट्रांसपोर्ट पे 4000 हो गई। अब 4000 का 13% और निकाल लिया तो 10% तो सीधा सीधा निकल जाता है, ठीक है, 400, 1% 40 है, 3% 120, 120 और, तो टोटल हमें 520 रुपये का लाभ हो जाएगा। अब 4000 ओरिजिनल कीमत था, 520 रुपये का लाभ हुआ, तो बेचेंगे कितने में, 4520 रुपये में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, उसको अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। वीडियो की जो लिंक है उसको कॉपी करके चिपका दो कहीं पर भी, ठीक है, अपने स्टेटस पे तो चिपका ही लेना, ठीक है, बेनिफिट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 550 है और क्रय मूल्य का 1/10% लाभ कमाना चाहता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये बोला है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन से सोचिए जरा क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन में सिर्फ आप लोगों को बेवकूफ़ बना दिया है, ठीक है। आपको बोला है कि जो लाभ है वो क्रय मूल्य, और लाभ जब भी लाभ या हानि होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही होता है, और 1/10 लाभ हो रहा है, इसका मतलब कितना, 10%, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है, ज़बरदस्ती बेवकूफ़ बनाया है, ठीक है, कुछ है ही नहीं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है, आधार और ऊंचाई, एरिया हमें मिला है, एरिया मिला है 150, ठीक है। बेस इंटू हाइट का जो रेशो दिया है वो क्या रेशो दिया है, 3:4 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमसे हाइट पूछी, सॉरी बेस पूछा है, आधार क्या ये पूछा है, ठीक है। तो आपको एरिया, त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या होगा आपको पता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार दिया 150, 1/2, अब ये रेशो में है तो हम इसको 3x और 4x से लिख लेते हैं, इससे 2 टाइम्स, ये 6 से कितनी बार, 25 बार, तो इधर हमारे पास x स्क्वायर, अगर x स्क्वायर 25 है तो x का मान कितना हो जाएगा, 5, x का मान अगर 5 है तो बेस चाहिए, बेस यानी कि 3x का मान, x का मान अगर 5 है तो 3x का मान कितना होगा, 15, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि बस फॉर्मूले पे बेस्ड है, मेंसुरेशन तो आपको फॉर्मूले पता ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं मेंसुरेशन वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए तो अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक मंदिर में 25 बेलनाकार स्तंभ है, ठीक है, 25 बेलनाकार स्तंभ दे रखे हैं और उनकी रेडियस दे, एक की रेडियस दी 28 सेंटीमीटर, रेडियस है हमारे पास में 28, हाइट दी हुई है 4 मीटर, ठीक है। दोनों वैल्यू अलग अलग है, ध्यान रखना यहाँ पे, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में। फिर आगे बोला गया है कि उन सबको रंगने के लिए 8 रुपये प्रति मीटर का चार्ज लग रहा है, तो 25 के लिए टोटल जो खर्च होगा वो कितना होगा ये बोला है, ठीक है। एक पर अगर हमारे पास में 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से पैसा लग रहा है तो 25 का कितना होगा, 25 टोटल स्तंभ है इसमें, ये ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि कोई बेलन होता है, ये बेलनाकार है, ठीक है,
ये बेलनाकार है, ठीक है। इसमें हमें जो रेडियस मिली है वो 28 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो 4 मीटर में, ठीक है। ये है, जब भी हम स्तंभ को रंगते हैं तो टॉप और नीचे को नहीं रखना है, साइड को रखना है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा हमारा बेलन का वक्र पृष्ठ वाला, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ नहीं लगेगा, वक्र पृष्ठ। और बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का यानी कर्व सरफेस एरिया जो लगेगा वो कितना लगेगा, 2πr/h, ये लग जाएगा, ठीक है। इसमें कर देते हैं, यहाँ से कैलकुलेशन रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो 2, ठीक है, पाई का मान हम 22/7 रख देते हैं और रेडियस 28 है। अब 28 से सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे इंटू 100, ठीक है। ऊंचाई 4 है, ये हो जाएगा, ठीक है। और कितने पिलर है, 25 है। और कितने के हिसाब से लग रहा है, 8 के हिसाब से, तो सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इससे कितनी बार, 4 बार हो जाएगा, 25 चौके 100, ये 100 चले गया। तो हमारे पास में क्या बचा, यहाँ से बचा है 8 और 8 64 × 22, ठीक है। 128 × 11, मैंने 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, आसान है क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है, इनको ऐड कर देते हैं। 8 8 2 10 का 0, 2 और 3 1 4 और 1, 1408 रुपये का टोटल खर्चा होगा, ठीक है। टोटल हमारे पास 25 थे और 8 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से हमारा पेमेंट लग रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसमें 8 और 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आ जाएगा। टोटल होगा 1408 रुपये का खर्च, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चन हैं आपके 19 अगस्त वाली शिफ्ट में सारे दिए हैं, ठीक है। मैं दोनों की पीडीएफ, ये वाली पीडीएफ जो स्लाइड चल रही है, ये इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी लिंक में आपको, और आपको जो ऑफिशियल एग्जाम हुआ है 19 तारीख की पहली शिफ्ट का, उसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी लिंक में, ठीक है। तो वहां से डाउनलोड कर लेना दोनों के। और कोई क्वेश्चन अगर छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट में बता दें कि सर इस नंबर वाला क्वेश्चन छूट चुका है हमारा, ठीक है, आपने नहीं करवाया, किसी कारणवश अगर छूट जाता है तो, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा कि क्या क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, ठीक है। राज ने 10% साधारण ब्याज से 5000 रुपये लिए और उसको 15% चक्रवृद्धि ब्याज से किसी और को दे दी, तो उसका क्या बेनिफिट होगा, ये क्वेश्चन है। इंटरेस्ट निकालना तो आसान है, 10% होगा 500, तो 2 वर्ष का, अगर 1 वर्ष का हमारा 500 तो 2 वर्ष का कितना, 1000 रुपये, ठीक है। यानी कि वो 1000 रुपये इस पर ब्याज देगा। अब कंपाउंड निकालना है, ठीक है, कंपाउंड निकालना है, प्रिंसिपल वही 5000 रुपये है, ठीक है। और कंपाउंड निकाल लीजिए, थोड़ा सा है ना, यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से करवा देता हूँ। तो यहाँ पर रेट जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 15%, और कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। 2 ईयर टाइम दिया, 2 ईयर। तो 15% कितना होता है, 15% होता है 3/20, यानी कि 20 पर 3 ब्याज। पहले वर्ष 20 से 23 होगी ब्याज लग के, प्रिंसिपल से अमाउंट। अगर आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखे हैं, बताए हुए हैं। पहले वर्ष 20 से 23 होगा, दूसरे वर्ष भी कितना होगा, 20 से 23 होगा। तो यहाँ पर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 से इधर कितना हो जाएगा, 529, यानी ब्याज कितना मिला, 129 का मान निकालना है हमें, ठीक है। और क्वेश्चंस में हमें प्रिंसिपल दिया, तो ये प्रिंसिपल है, 400 यूनिट का मान कितना है, 5000 है, तो इससे कट जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में, 50/4, यानी कि 25/2। तो 25/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 25 9 225 का 5 22, 25 दूनी 50 और 22 72 का 2 7, 25 और 7 32 और बट्टे में 2, ठीक है। अब 3225 का आधा करना, 3200 का आधा 16, 25 का आधा कितना, 12.5, तो 1612.5, ये हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा 1612.5। अब भाई मुझे 1000 रुपये ब्याज तो वो देना ही था, ठीक है, और मैंने कमा कितना लिया इधर से, 1612.5, तो मुझे कितना फायदा हुआ यहाँ से, भाई कितना फायदा हुआ, प्रॉफिट जो हुआ वो होगा 612.50 का, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इतनी सी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी आप लोगों को, इतनी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये कथन निष्कर्ष वाले हैं, सिलेक्स में आ चुके हैं, ठीक है। हमारे पास में 4 क्वेश्चन और बचे हैं, तो 4 क्वेश्चन बैक टू बैक कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग फिर मिलते हैं कल रात 9 बजे, ठीक है। तो चलिए 4 क्वेश्चन बड़े सिंपल से हैं, स्लाइड चल रहा है आपके सामने, करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बोला गया है, बड़ा सिंपल सा है कि कुछ लड़के पेन हैं, तो हम इसको डायग्राम बना लेते हैं। कुछ लड़के क्या हैं, पेन है, कुछ लड़के पेन हैं और सभी पेन नट है, सभी पेन नट है, ये बोला गया। तो इसका जो निष्कर्ष है वो क्या बोला है कि कुछ लड़के नट हैं, कुछ लड़के नट हैं, हाँ है, ये दिख रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, सभी नट लड़के हैं, सभी नट लड़के हैं, सभी नट लड़के दिख रहे हैं,
नहीं होगा, तो यानी कि दूसरा गलत। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट, केवल पहला सही होगा। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने, ठीक, देखिएगा, निकालिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक, यहाँ बोला गया है कि सभी पेंटिंग ड्राइंग है, जितनी भी पेंटिंग है सभी पेंटिंग क्या है, ड्राइंग है। ठीक है, ड्राइंग, सभी पेंटिंग ड्राइंग है। ठीक है, सभी पेंटिंग ड्राइंग है और कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है। ठीक है, ये बोला गया है, कोई भी ड्राइंग तस्वीर नहीं है, ये बोला है। निष्कर्ष देखिए, निकालिएगा क्या है निष्कर्ष, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। तो पहला बोल रहा है कि कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, यहाँ सही है, कोई भी पेंटिंग तस्वीर नहीं है, ये बात सही है। ठीक है, आगे क्या बोला, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, कोई भी तस्वीर ड्राइंग नहीं है, ये बात सही है। ठीक है, ये बात भी सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए तो क्या बोला गया है कि सभी खंबे दीवार है, सभी खंबे दीवार है। ठीक है, और आगे बोला है कि सभी दीवार घर है, सभी दीवार घर है, ये बोला गया है। ठीक है, सभी दीवार घर है। अगर ये बोल रहा है तो इसमें आगे निष्कर्ष क्या बोलेगा, आगे पढ़िएगा जरा, और क्या आंसर आ रहा है आप लोग निकालिएगा, क्या आंसर आ रहा है। बोला है कि सभी घर खंबे हैं, सभी घर खंबे हैं, सभी घर खंबे नहीं है। ठीक है, कुछ घर खंबे हैं, ये हो सकता था, तो ये गलत हो जाए। आगे क्या बोला है, सभी खंबे घर हैं, सभी खंबे घर हैं, सभी खंबे घर हैं, तो जितने भी खंबे हैं वो घर हैं, यानी इसमें केवल सेकंड सही आपका आंसर हो जाएगा, ओनली सेकंड सही। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ये, ठीक है, आज का करिएगा, इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो बोल रहा है कि सभी कागज चादर है, सभी कागज चादर है। ठीक, फिर क्या बोला है, सभी चादर पुस्तक है, सभी चादर पुस्तक है। ठीक है, ये बोला गया है। और निष्कर्ष में क्या बोला है कि सभी कागज पुस्तक है। ठीक है, सभी कागज पुस्तक है, हाँ है, दिख रहा है। ठीक है, सभी कागज पुस्तक है, पुस्तक के अंदर आ रहा है, हो रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सभी पुस्तक कागज है, सभी पुस्तक कागज है क्या, नहीं, ये गलत है, सभी पुस्तक कागज नहीं है, तो ये गलत। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट सही। तो ये हमारे एमपी पुलिस 2017 में 19 अगस्त की पहली शिफ्ट का पहला पेपर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन की लिंक 15 मिनट बाद में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, दोनों, एक तो जो स्लाइड की पीडीएफ और आपके जो ऑफिशियल एग्जाम हुआ था उसकी पीडीएफ। ठीक है, तो दोनों आपको मिल जाएगी, तो डाउनलोड कर लीजिए। चलिए तो सब डेली मिलते हैं, ठीक है, रात 9 बजे। थैंक यू, जय हिंद।